जय हिंद दोस्तों आज का एक ताज़ा खबर है। अब राज्य के मुख्यालय से सीधे सभी विद्यालय का अनुश्रवण होगा। सीधे जो है इंक्वायरी होगा। मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि शिक्षकों को अब सावधान होने की आवश्यकता है और खासकर प्रधानाध्यापकों को भी होशियार होने की आवश्यकता है। इससे पहले मैं डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से एक बल मिलता है, एक ताकत मिलता है। और ये चैनल आपका है, खुसूसी तौर पर विशेषकर मैंने 80% 90% सिर्फ शिक्षकों का ही न्यूज़ रहता है। और हमेशा तमाम शिक्षक शिक्षिकाएँ बहन का जो है मैं वकालत करता हूँ, तो पक्ष में अपनी बात रखता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अब रही मुद्दे की बात। शिक्षा विभाग को इन दिनों हो क्या गया है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिस तरह से तुगलकी फरमान देते हैं, उस तरह से के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक से भी ज्यादा जो है शोषण कर रहे हैं। अब विद्यालय का मुख्यालय से ही अनुश्रवण होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 11 बजे से 12 बजे तक विद्यालय के रसोईया घर का और एमडीएम खाना का, बच्चे लोग किस अवस्था में आते हैं, ये सारा डिटेल, शिक्षकों का फोटो यानी सारा वीडियो, कार्यालय का फोटो, और जो माने हर 11 से 12 बजे तक जो भी स्थिति है सभी का फोटो डायरेक्ट जो है माने वीडियो करके मुख्यालय भेजना है। अब देखिए दोस्तों, सरकार एक तरफ तो सुविधा शिक्षकों को देती नहीं है और इतना शिकंजा कसने जा रहा है, इतना शिकंजा कस रहा है कि लग रहा है कि राजतंत्र हो गया। यह लोकतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं, राजतंत्र हो गया। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ का फरमान है, कल एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का फरमान है कि सभी विद्यार्थी को ए ग्रेड और बी ग्रेड आना चाहिए। अब लग रहा है कि मैंने 2 घंटा 3 घंटा के पढ़ाई में पानी में घोल के विद्या यानी तालीम घोल करके बच्चों को पिला दीजिए, हो जाएगा। विद्या धीरे धीरे की आवश्यकता है। मैं खासकर माननीय नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, तीनों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसमें ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब, घोड़वा, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टांगा वाला, खेतीहर मजदूर, इसके बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, सुबह में जो है बकरी चरा करके आता है, भैंस चरा करके आता है और 9 बजे स्कूल भाग करके जाता है, फिर वहां से 4 बजे आएगा, फिर जाएगा भैंस चराने के लिए। वैसे विद्यार्थी को, वैसे स्टूडेंट को वो घर पर भी अभिभावक भी, उनके गार्जियन माता पिता भी पढ़ाएंगे और स्कूल में भी जो है पढ़ेगा तो वैसा ग्रेड आएगा। ये असंभव वाली बात आप बता रहे हैं। बल्कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बोले हैं कि अक्टूबर से ये चालू हो जाएगा। अगर अक्टूबर के बाद जो है नवंबर में जो है फिर जो है सबका अनुश्रवण होगा, अनुश्रवण होगा और उस अनुश्रवन में जो गलती पाई जाएंगे तो पहला गलती माफ, नहीं तो इस पर शिक्षकों की कार्रवाई होगी। और शिक्षकों की सर्विस बुक में जो गोपनीय बुक होता है वो उसमें लिख दिया जाएगा। ये तो अन्याय है। ये तो एक तरफ मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप समान काम का समान वेतन नहीं देते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देते हैं। एमएलए एमपी 2 साल के लिए भी, 5 साल के लिए जीत करके जाता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। और शिक्षक अगर 10 साल भी काम करेंगे तो मैक्सिमम 10,000 जो है आपको पेंशन दीजिएगा। वो पेंशन लेने के लिए शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को 25 वर्ष होने का आवश्यकता है। आप ये माने कर दिए हैं, ये गलत बात है, ये असंवैधानिक निर्णय है। चूंकि भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है नियम चलता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें लोकतंत्र की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, राजतंत्र की बात नहीं होगी। यह आप जो है शिक्षकों पर इतना शिकंजा कस रहे हैं। आपका बहुत सा डिपार्टमेंट है, आपका सचिवालय है, आपका शिक्षा विभाग है, आप माननीय नीतीश कुमार जी, आपका कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट है, आपका जो है सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, कल्याण डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, गृह विभाग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। शिक्षकों की कोई जो है, तो शिक्षक इस देश के भविष्य के निर्माता है, शिक्षक इस देश के भविष्य हैं। शिक्षक और शिक्षिकाएं इस बिहार के रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन हैं। आप बैकबोन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आप किसी गरीब शोषित पीड़ित को उठाना नहीं देना चाहते हैं, आप और दबाना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, 2025 का इलेक्शन आ रहा है, आप होशियार हो जाइए। हाँ, कहा गया है कि शिक्षक विद्वान होते हैं और आप जो है मूर्ख के जो है मूर्ख लोगों के जो है माहौल सोसाइटी में चले गए, उन लोगों का बात मानते हैं। अरे 2-4 ग्रामीण जो है उसको कोई काम नहीं होता है, गांव घर में बैठा रहता है, होटल में रोड किनारे बैठा रहता है, उसका काम है दिन सुबह से लेकर के शाम तक पूरे मोहल्ला का इन्वायरमेंट, पूरे हर जगह इन्वायरमेंट गंदगी करना, और उस गंदा के फेरा में आप पड़ जाए माननीय नीतीश कुमार। ये आप होशियार हो जाइए। शिक्षक तो होशियार होंगे, शिक्षक तो होशियार हो गए, आप धीरे धीरे शिकंजा कसते जा रहे हैं। और 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक एक मेहनत इंसान का एक हद होता है। बच्चे को अगर शिक्षक 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बूस्टर का पढ़ाई होगा। लेकिन आप शिक्षकों को घेर के रखना चाहते हैं। उसके बाद फरमान दे दिए हैं कि सबका वीडियो होगा, उसके बाद जो है रसोईया घर का वीडियो होगा। मैं कहना चाहता हूँ ध्यान आकृष्ट करते हुए कि रसोईया घर का जो वीडियो कर रहे हैं
अच्छी बात है। आप रसोईया को कितना महीना सैलरी देते हैं? मैक्सिमम 2000 देते हैं। आप टोला सेवक भी शिक्षक के बीच में रहेंगे, शिक्षक सेवक भी रहेंगे, उसको कितना सैलरी देते हैं? समान काम का समान वेतन दीजिए। आपसे ये गुजारिश है कि आप जितना शिकंजा कसना हो कीजिए, आप समान काम का समान वेतन दीजिए, नंबर 1। ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, नंबर 2। और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को वो 1 किलोमीटर के अंदर में आप मकान बना करके दे दीजिए। और जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इसको जो खास कर जो है आप शोषित पीड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसको गृह जिला आवंटन कीजिए, गृह प्रखंड आवंटन कीजिए। गृह प्रखंड में वो जाएगा तो वो बच्चे को शिक्षा बेहतरीन से बेहतरीन देगा। आप खुद शिक्षा व्यवस्था को चरमरा दिए हैं। इससे अच्छा तो के पाठक था। लोग अभी के पाठक का नाम ले रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई कि के पाठक को आप शिक्षा विभाग से हटा दिए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। सिद्धार्थ साहब के पास चले जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और भी जो मंत्रियों के पास चले जाए। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब क्या बोले हैं कि अगर BCD ग्रेड आवेगा विद्यार्थियों को तो शिक्षक नपेंगे। वाह, शिक्षक नपेंगे। हर आदमी का ब्रेन अलग अलग होता है, वो IQ होता है। डॉक्टर उसका टेस्ट लेता है। और गरीब गुरबा तो मरुआ का रोटी, मकई का रोटी, गेहूं का रोटी, नमक रोटी खा कर क्या, तो उसको क्या ब्रेन होगा? हाँ, 1000 में 1 करोड़ में एक आदमी को ब्रेन होगा, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ब्रेन था। तो आप बच्चे जो है माने मरुआ का रोटी, गेहूं का रोटी, नमक रोटी खा कर क्या आता है, उसको क्या आप काजू किशमिश का पैकेज दे दीजिए बच्चे लोगों को। देखिए A ग्रेड कैसे नहीं आवेगा। आप बच्चे लोगों को हॉस्टल बना दीजिए, हॉस्टल के लिए अलग शिक्षक को बहाल कीजिए, कैसे नहीं आवेगा? एक मर्द, ये असंभव, जिस तरह से लग रहा है कि आसमान पर चढ़ना आदमी को सीढ़ी से, ये असंभव वाली बात है। सबको A ग्रेड आना चाहिए। वाह! आप जिस स्कूल में माननीय सिद्धार्थ साहब और माननीय नीतीश कुमार, अब मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप जिस स्कूल में पढ़े थे तो सबको A ग्रेड आया था। हिंदुस्तान में बता दीजिए हमको कि सबको A ग्रेड आता है। ये गलत बात है। हाँ, आप हर जगह अध्ययन किए हैं, गुजरात में गए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, आप यूपी में गए हैं, झारखंड में गए हैं, आपका पदाधिकारी हर जगह गया है, सब जगह A ग्रेड नहीं। A ग्रेड के बाद B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड आवेगा तो शिक्षक नपेंगे। वाह! शिक्षक को सुविधा नहीं दे रहे हैं। समान काम का समान वेतन के नाम पर आपके मुंह में जो है दही जम जाता है। माननीय नीतीश कुमार के मुंह में दही जम जाता है। समान काम का समान वेतन नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, जो 2 साल के लिए भी MLA MP में जीत के जाता है, राज्यसभा मेंबर में जीत करके जाता है, आप उसको जो है आपका सरकार या सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार हो, आप उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। यह न्याय है, जुल्म है। शिक्षक लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे। आप होशियार हो जाइए, इतना शोषित पीड़ित नहीं कीजिए। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों, ये भारत देश स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अपनी आवाज आप उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं, और वैसे भी आपका अधिकार है। आपको वाकई मैं देख रहा हूं इतना शोषित पीड़ित किया जा रहा है, कुछ कहने के लायक नहीं। कि दूसरी बात के खासकर ये मैं बात करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को आप ही शोषित करते हैं। आप बिहार के, अभी फिलहाल बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में BA पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं निकला है, चाहे जो ग्रेड हो, और 3rd पार्ट का फॉर्म भरा जा रहा है। वाह! अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके सिर भांजी टके सिर खाजा। वाह नीतीश कुमार जी, वाह! आप ऊपर वाले को शिकंजा खोल दिए हैं, प्रोफेसर लोग एकदम खोल दिए हैं कि नहीं पास हो पहले फॉर्म भरवा दीजिए। वाह! आइए शिक्षक निम्न स्तर माने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के शिक्षक लोगों को जो है ये तुगलकी फरमान देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कहे हैं कि शिक्षक नपेंगे, आप फिर बोलते हैं कि शिक्षक को सुधरने का मौका दिया जाएगा। लग रहा है कि आपको तो जो है पूरा भारत को सुधार दीजिए। मैं कह दिया कि बच्चे को बेहतर के लिए अच्छा पैकेज दीजिए, खाने पीने के लिए काजू किशमिश अखरोट ड्राई फ्रूट दीजिए, फल फ्रूट दीजिए, बच्चे को हॉस्टल बना दीजिए। बिहार कैसे नहीं डेवलप करेगा? और शिक्षा व्यवस्था जो है अपने स्तर से अपना निगरानी में पदाधिकारी द्वारा निगरानी कर कैसे नहीं अच्छा होगा?
अब ये गरीब बाल बच्चा जो है को अभिभावकों को कोई कि भैंस नहीं चराएगा, गाय बकरी नहीं चराएगा। ये बच्चा, ये गरीब बच्चे इनके माता पिता गरीब हैं, ये बकरी चराएगा ही, भैंस चराएगा ही, माल जाल चराएगा ही और उसको माल जाल को सेवा करेगा ही। कहाँ से उतना पढ़ेगा? ये तो तालीम जो है धीरे धीरे का चीज़ है, इतना जोर जबरदस्ती का चीज़ नहीं है। इस शिक्षक को एक तरह से शोषण करना हुआ, एक तरह से पीड़ित करना हुआ। बिहार के तमाम शिक्षक क्रोधित हैं। आप दिल की आवाज़ सुनिए। कुछ ग्रामीण लोग वो बहुत खुश है। खुश इसीलिए है कि उसके बाल बच्चा को तो नौकरी है नहीं, बस दूसरा के खुशी को देख करके वो जल रहा है। इसीलिए माननीय सिद्धार्थ साहब और माननीय नीतीश कुमार साहब, आप किसी के फेरा में नहीं पड़िए। शिक्षकों को आप कम से कम समान काम का समान वेतन रिलीज कर दीजिए और ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दीजिएगा आप? ये लोग माफ नहीं करेंगे जो 2 साल 5 साल के लिए एमएलए एमपी जीत गया, अब बहुमत में हाथ उठा दिया, वाह हो गया, चाहे जो भी पार्टी का हो। और शिक्षक जो है इतना देर ड्यूटी करता है, उसको जो है आप अनुकंपा, उसके बाद समान काम का समान वेतन और जो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए आपकी कृपा होगी कि शिक्षकों को ज़्यादा प्रताड़ना मत कीजिए, शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम भी दीजिए और शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दीजिए। और इसका अधिकार के लिए जब से ट्रेंड हुआ है तब से एरियर दीजिए। मान लिया जिसको जो है 1.5 लाख सैलरी है, 1,10,000 सैलरी है, अब बेचारे को जो है 35,000 40,000 मिल रहा है, उस पीरियड का एरियर दीजिए। शिक्षक में विद्यालय में सरकार का बहुत खर्च है, ये हमारे ध्यान में है, लेकिन शिक्षक ही खुश नहीं है। अभी तक आप जो है सिद्धार्थ साहब को एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, क्या आप बता सकते हैं कि सभी स्कूल में 8वां 9वां 4था 5वां सबको किताब बुक हो गया है? रिपोर्ट आया है कि अभी तक किताब पूर्णतः बच्चे को नहीं मिला है। तब जब पूर्णतः बच्चे को मिला ही नहीं है तो क्या बच्चा जो है एग्जामिनेशन देगा, क्या नंबर लाएगा? मत का है। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। रुखसत हो रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।